हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ट्री। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रियल एस्टेट और फिक्स्ड डिपॉजिट में कौन सा बेहतर है। फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम सेफ इन्वेस्टर्स कहते हैं। वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाना पसंद करते हैं जिसमें भले ही रिटर्न कम मिले पर रिस्क ना के बराबर हो। इसके विपरीत वो लोग भी हैं जिन्हें हम रिस्क टेकर्स कहते हैं। उन्हें बड़ा रिटर्न चाहिए होता है, भले ही उसमें रिस्क भी बड़ा हो। फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने से पहले आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं रियल एस्टेट क्या है। रियल एस्टेट व्यक्ति की वह अचल संपत्ति या फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसमें सभी रिसोर्सेज शामिल हैं और इस बिजनेस में घर, फ्लैट खरीदने, बेचने, दुकानें, कारखानों और ऑफिसेज संबंधी जगह को खरीदने बेचने का काम किया जाता है। आइए जानते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है। किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी के तहत सेविंग अकाउंट में जमा धन को एक निश्चित समय तक छोड़ना पड़ता है। इस अवधि में बैंक जमा रकम पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। जहां रियल एस्टेट में निवेश या इन्वेस्टमेंट भी बड़ा करना पड़ता है, वहीं एफडी में कम पैसे से भी शुरुआत की जा सकती है। रियल एस्टेट में निवेश से 15 से 20% ज़्यादा रिटर्न मिलता है। कभी कभी प्रॉपर्टी पर रिटर्न 30% से भी ज़्यादा हो सकता है, फिर चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल। वहीं आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो अधिकतम 6 से 7% का रिटर्न ही मिलता है। बैंक में एफडी का इंटरेस्ट हमेशा महंगाई दर से कम होता है, पर रियल एस्टेट में महंगाई दर का इतना असर नहीं होता। जहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर लोन और टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, वहीं एफडी में देखें तो यदि भविष्य में कोई बैंक कोलैप्स होता है तो आज की तारीख में जमा राशि पर सरकार की तरफ से केवल 5 लाख का बीमा मिलता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से व्यक्ति को फाइनेंशियल और फिजिकल सिक्योरिटी मिलती है, इसलिए घर खरीदना एक बड़ा फाइनेंशियल निवेश है। वहीं एफडी से केवल पैसे पर रिटर्न ही मिलता है, पैसे की सुरक्षा नहीं। एफडी में अगर आप मैच्योरिटी पीरियड से पहले एफडी तोड़ते या विड्रॉ करते हैं तो आपको एफडी रिटर्न पर जुर्माना भी देना होता है। इस कारण आपकी जमा राशि पर कमाए जाने वाले ब्याज कम हो सकते हैं। पर रियल एस्टेट, बहुत से लोग रियल एस्टेट को मेन सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं क्योंकि ये सबसे सुरक्षित और आकर्षक रिटर्न देते हैं। ये दोनों रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या एफडी आय का एक दूसरा सोर्स या आपके साइलेंट इनकम पार्टनर हो सकते हैं। जहां घर और जमीन हमेशा ही धन और सम्मान का प्रतीक रही है, समाज में आपका रुतबा बढ़ाते हैं, वहीं एफडी का या बैंक में आपके पास कितना धन है, इसका आपको कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यदि आप सेफ इन्वेस्टर हैं और गारंटीड रिजल्ट चाहते हैं तो एफडी आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। दूसरी ओर, यदि आप बड़े लाभ को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट में निवेश कीजिए। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा ध्यान रखें, रियल एस्टेट में अगर आपने विवादित प्रॉपर्टी या गलत इन्वेस्टमेंट कर दी तो आपका पैसा डूब भी सकता है, तो बहुत जांच परख कर इन्वेस्टमेंट कीजिए। आफ्टर ऑल, दिस इज योर हार्ड अर्न मनी। वैसे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लो रिस्क और मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and support our channel Knowledge Tree. See you with new updates. Thank you for watching. Namaskar.